मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है, शिव की बारात। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है। क्या पॉइंट? कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थीं। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया है,
आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है, 84 जन्म लेती। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, बाबा कहते ऐसे नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाती, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम ख़त्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते फिर बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती, एकदम नहीं, धीरे धीरे। फिर त्रेता तक मीटर कम होता, जिससे कला कहा जाता। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह त्रेता में सतो बनी, ताकत कम हो जाती। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाबा कहते मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वे सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता। बाप भी बेहद का तो वर्षा भी बेहद का देते। अभी तुम पतित हो तो तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। बाबा कहते हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। ताकत खत्म हो गई, या यूं कहे बाबा कहते वैसे बिल्कुल नहीं, तब क्या कहा बाबा ने, बिल्कुल कम होती गई है, खत्म नहीं। इसलिए बाबा कहते अब मुझे याद करो, मैं आलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा आलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। तो सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। एक बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है, यह है ऊंच ते ऊंच भगवान, बाकी सब है उनकी रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता, भाई भाई को वर्षा नहीं देते। बाबा कहते क्रिएटर तो एक ही है, बेहद का वह बाप है, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से फिर बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है,
सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता, ना दैवी तन और ना मनुष्य तन लेता। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं, कौन? ये ब्रह्मा, तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचा, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, यह भी शिव बाबा को याद करते और यह फिर विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी नहीं होती। ऐसे नहीं कोई लड़ाई करके चढ़ाई करके राज्य लिया कोई दूसरे पर। बाबा कहते नहीं, कोई लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करते हो, राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ? मैं बीज रूप हूँ ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता। मनुष्यों को तो पता नहीं। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना। इनों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है। ये ब्रह्मा तन अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा जिसको काल नहीं खाता। तो बाबा कहते लेकिन उसका तख्त ये शरीर भृकुटी। तो बाबा कहते इस शरीर में कहाँ भृकुटी पर विराजमान होती। तो बाबा कहते अकाल मूर्त आत्मा के ये तख्त है ना। पहले छोटा तख्त होता, आर्गन्स छोटे होते, फिर बड़ा हो जाता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। वे समझते हैं वे अमृतसर में तख्त, उस पर बैठेंगे तो काल नहीं खाएगा। बाबा कहते आत्मा तो है ही अकाल, आत्मा को थोड़े काल खाता है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता कर्मों का ये फल है।
आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप है एक। ये तो समझना चाहिए। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे, अंत में सब अपने घर लौटेंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, मधुमक्खी की भी क्वीन होती है, जो रानी होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी हम सब आत्माएं जाएंगे। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते, शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, आत्मा क्या, बाबा कहते बच्चे भी है तो शिव बाबा की सजनी भी है। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते, वहां से फिर धीरे धीरे यहाँ आते रहते, समय अनुसार पाठ बजाने। तो बाबा कहते धीरे धीरे आते, वृद्धि होती रहती। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों के साजन का, बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। ये राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते। पाठ बजाने तब आएंगे तो बाबा कहते सब इकट्ठे नहीं आते, वहां सब आत्माओं की दुनिया है। कहाँ? परम धाम में। वहां से फिर यहाँ नंबर वार आते हैं। ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते, कोई 10 मार्क्स लेते, तो गोया कच्चे ठहरे। 10 नंबर वाले तो कच्चे हुए ना। बाबा कहते तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पार्टधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी क्या? ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो बाबा कहते आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज, बाबा कहते बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। शिव बाबा का शरीर है नहीं, जन्म मरण में आते ही नहीं। तो बाबा कहते उनका कोई शरीर का नाम नहीं। ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौ मुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया, उससे पानी नहीं आता। उनको गंगा जल समझ लेते। अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये है सब झूठी। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत
जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता, फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। तो सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत फिर बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही सब कब छी खाना आदि नहीं खाया। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। अब वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते। लेकिन जन्म तो विकारों से लिया। सत्युग में ये कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? बाबा पूछते नहीं, उनका है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है ये बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। श्रेष्ठ मत है भगवान की, बाकी तो सब मनुष्य मत है। मनुष्य मत से गिरते ही आते, अब श्री मत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते। दैवी मत स्वर्गवासियों की और वे नरकवासी मनुष्य मत। नरकवासियों की क्या है? मनुष्य मत, जिस पे गिरते ही आए, जिसको रावण मत कहा जाता। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है। तब बाबा कहते इस समय सारी दुनिया पर ही रावण का राज्य है, ये बेहद की लंका है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है। कोई मरता है क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा, तो जरूर वह नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा। बाबा कहते है ही इस समय नरक, कोई नरक से जाएगा, शरीर छोड़ेगा तो कहाँ आएगा? नरक में ही। स्वर्ग अभी है कहाँ जो स्वर्ग में जाए? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा कहते जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। अब नरक में कोई शरीर छोड़ेगा तो जरूर लौट के नरक में ही जन्म लेगा। बाबा कहते ये बातें अभी तुम जानते हो, अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते, तुम्हारी बैटरी भरती है। माया फिर लिंक तोड़ देती है, इसलिए बाबा कहते
तुम जितना बाबा की याद में रहो उतना अच्छा। इसलिए बाबा कहते हैं माया तो आती है बार बार, तुम्हारा लिंक तोड़ देती है, इसलिए खबरदार रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। अब है आज का वरदान। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। तो आज का वरदान, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन।
को है भुलाए हुए, तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए, यादों